हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एकबार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड वाले चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ लेक्चर्स सेकंड चैप्टर्स के मिले थे टॉपिक के बारे में। तो आपका आज का टॉपिक है रीमर। रीमर क्या होता है, इसके प्रकार क्या कौन से होते हैं, इसका यूजेस क्या होता है, ठीक, इसका चयन किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, रीमर क्या होता है। तो रीमर हम जैसा कि आप लोग को गाइस बता दें कि किसी भी कार्यखंड में पहले से बने हुए छिद्र को बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात एक प्रकार से हम बता दें कि उन्हें छोटे छिद्र को बड़े बनाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो रीमर एक प्रकार की रोटरी कटिंग टूल है। क्या होता है कि घुमाव यानी घुंडिये, एक प्रकार से बताते हैं रोटेटरी, ठीक, रोटेटरी कटिंग टूल्स यानी घुंडिये कटिंग टूल्स जो धातु में पहले से बने छिद्र को बड़ा आकार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक। तो वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को कोई भी किसी का कारखंड में हो गया, ठीक, पहले से बने हुए छिद्रों को बड़ा बनाने के लिए हम उसका आकार देने के लिए करते हैं, ठीक। यह सटीकता तथा उच्च डिग्री के साथ छिद्र परिष्कृत करता है, यानी एकदम सही ढंग से, एकदम फिनिशिंग, सटीकता, ठीक, तथा उच्च डिग्री यानी हाई डिग्री के साथ ये सभी छिद्रों को परिष्कृत यानी बनाता है, ठीक। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग को देख पाए तो निर्माण निर्माण एक प्रकार से हम बता दें कि बेलनाकार होता है, ठीक। ये बेलनाकार होता है तो इसमें जो विभिन्न प्रकार से कर्तन किनारे होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे रीमर बेलनाकार बॉडी होती है जिसमें समांतर सीधे या हेलिकल कर्तन किनारे पूरी तरह बॉडी में बने होते हैं। तो यानी जो हेलिकल हेलिकल एक प्रकार से बता दें कि इस टाइप का ये सारी चीज़ सारी बॉडी में मीन्स यहाँ पे जो देखा जाए तो यानी कर्तन कोरे जिसे बोलते हैं, ठीक। तो इसी मॉडल वो बनी रहती हैं, ठीक, कुर्ते बंदी बॉडी में बनी होती हैं। प्रत्येक कर्तन किनारे में बहुत से छोटे कोण होते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि जो कोरे होती हैं, जो धार होती हैं, उसमें कितने एमएम की मीन्स यहाँ पे एकदम बहुत से छोटे कोण बने होते हैं, ठीक, तथा थोड़ा अंदर काट लिया जाता है। तो वही बताया गया कि जैसा कि आप लोगों को कुछ इस टाइप का, ठीक। तो यहाँ से एक से लेके जहाँ जो यहाँ तक के बीच की मीन्स यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एंगल होता है, वो बहुत छोटा होता है। और क्या बताया गया, थोड़ा अंदर के लिए काट लिया जाता है, यानी इस टाइप का अंदर के लिए घुमा लिया जाता है, ठीक। तो उसी को बताया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को रीमर का प्रयोग पदार्थ की छोटी मात्रा से काट कर दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनमें छिद्र को अच्छी तरह परिष्कृत किया जा सकता है, यानी छिद्र को सही ढंग से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे रीमर का हम फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को रीमर का फिगर देख पा रहे हैं गाइस, जैसा कि आप लोग को ये क्या हो गया कि ऊपर लगा होता है, क्या होता है, इसका टैग होता है, ठीक। यहाँ पे टैग होता है और यहाँ से यहाँ तक की बॉडी, यहाँ से यहाँ तक की बॉडी क्या होती है, सैंक लेंथ होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसके माध्यम से हम क्या कहते हैं, घुमाते हैं, ठीक, एक प्रकार से, ठीक। और ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, कटिंग एड्ज होता है। इसी के माध्यम से हम एक प्रकार से बता दें कि इन्हीं के माध्यम से हम घुमाते हैं और सही अच्छी सी फिनिशिंग प्राप्त करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे इसी के माध्यम से क्या होता है कि ये कटिंग एड्ज हो गया और इसमें विभिन्न प्रकार के कोरे लगी होती हैं यहाँ से यहाँ तक। तो उसी के माध्यम से हम लोग, ठीक, ये जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ से इतनी कोरे हो गई, ठीक। तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग कटिंग यानी फिनिशिंग करते हैं वृत्त का। तो ये आपका रीमर हो गया, रीमर का फिगर दिखाया गया है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे रीमर का पदार्थ यानी निर्माण एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग को रीमर का सही ढंग से लिखना है तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा रोक करके सही ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना है कि रीमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रीमर हो गया, ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग का प्रयोग का जैसा कि छिद्र बनाने के लिए कहता है और रीमर का प्रयोग उसे बड़ा करने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है रीमिंग बनाम ड्रिलिंग। तो यानी रीमिंग क्या होता है और ड्रिलिंग यानी दोनों में अंतर क्या होता है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग किसका कार्य किया जाता है, छिद्र बनाने, किसी कारखंड में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। और रीमिंग क्या होता है, किसी कारखंड में पहले से बने हुए छिद्र को बड़ा करने के लिए हम रीमिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे कि आप लोग डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, एक मरोड़ी ड्रिल द्वारा धातु में ड्रिल किए हुए छिद्र की ज्यामिति पर्याप्त सटीक नहीं हो सकती है तथा कुछ इंजीनियरिंग उपयोगों में उच्च परिष्कृत सतह की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग को ये बताया गया कि इस डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया, किसी कार्यखंड में मरोड़ी ड्रिल से यानी ड्रिलिंग मशीन से कोई छिद्र बनाया गया तो वो सटीक सही ढंग से छिद्र नहीं बन पाता है, ठीक।
उन्हें हम सही ढंग से सही रूप में लाने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, रीमिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वही उसको सही ढंग से एकदम प्रकार से फिनिशिंग करने के लिए हम रीमिंग का प्रयोग करते हैं। तो वही ड्रिलिंग क्या हो गया, छिद्र बनाने के लिए, और उसे सही ढंग से परिष्कृत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रीमिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कभी कभी छिद्र की प्रक्रिया में एक साथ ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा ऑपरेशन के ड्रिल के साथ पश्चात रीमिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो किसी किसी मशीन में क्या हो गया, एक साथ ऑपरेशन हो सकता है, इधर से क्या होता है, ड्रिलिंग हो रही है। ठीक, तो उसी के ऊपर लगा जाती है रीमिंग यानी फिनिशिंग करने के लिए। ठीक, तो वही डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया कि कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दो ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, तो वही बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है रीमिंग के प्रकार। रीमिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, ये आप लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, एडजस्टेबल हेड रीमिंग। ठीक, ये क्या करना है कि जैसा कि आप लोग को रीमिंग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स सही ढंग से लिख लेना है। ठीक, केवल आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग है टाइप्स ऑफ रीमिंग यानी बेसिक नॉलेज है। ठीक, बेसिक आप लोग को रीमिंग कितने प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक, मैं वही चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है सीधे रीमिंग। सीधे रीमिंग क्या होता है, सीधे रीमिंग एक प्रकार से ऐसे होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ऐसे रोटेटेड कुछ इस टाइप बने होते हैं। ठीक, हेड रीमिंग हो गया, फिर मशीन रीमर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है मशीन चक्रिंग रीमर हो गया, ब्रिज रीमर हो गया, फिर उसके बाद आता है टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड ऑन ठोस्ट कार्बाइड मशीन रीमर हो गया, फिर पतला रीमर हो गया। ठीक, फिर कॉम्बिनेशन रीमर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को 9 प्रकार से रीमर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे रीमिंग के प्रकार आप लोग को विधिवत सही ढंग से याद हो जाएगा। और ठीक, नोट्स बना लीजिए। ठीक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को रिवीजन क्लासेस में स्टार्ट करूंगा, बट अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आप लोग का तो रीमर टूल पदार्थ। रीमर टूल पदार्थ किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, ठीक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो ये दो दो पदार्थों से बनाए जाते हैं। फर्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील यानी एच एच एस होता है। ठीक, और एक आता है टंगस्टन कार्बाइड और HSS हाई स्पीड स्टील। ठीक, यही दोनों पदार्थों का हम ट्रिमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिफिनीशन के अन्य काटने के उपकरणों के सतह से रीमर तथा उपचार कठोर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में दो श्रेणियाँ होती हैं। ठीक, जैसा कि बनाया जाता है तो उनमें दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा होता है, हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन। ठीक, दोनों चीज़ों का दोनों पदार्थों को मिलाकर हम रीमर का प्रयोग करते हैं, रीमर टूल्स का प्रयोग बनाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे रीमर एकदम विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। तो रीमर और ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे आप लोग को विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। और आई होप कि अगर आप लोग को मैं समझा दिया हूँ तो एकदम विधिवत सही ढंग से कंठस्थ हो गया होगा। ठीक, आप लोग को कहीं ज़रूरत पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो आई होप कि आप लोग को पूरे विधिवत ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, आया गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।